Greetings to everyone and a प्यार भरा नमस्कार to my dear viewers and students. Welcome to the EduNeeds Easy English official channel. Today I have brought an amazing video that will tell you that how to speak and learn English without going through the difficult structure of grammar. Many a times it happens that English जब आप सीखते हैं, जब आप English बोलने की कोशिश करते हैं, सो ग्रामर बिकम्स अ बैरियर कि जो डिफ़िकल्ट ग्रामर के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसका इक्वेशन होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसको माइंड में मगअप करके रखना है. सो दैट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर फ्यू ऑफ यू. सो दिस वीडियो इज़ एग्जैक्टली टू ओवरकम दैट ऑब्स्टैकल. Now you must be thinking that how is it possible that without grammar I will be able to speak and learn English? It is possible. So let me demonstrate you a quick activity. मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करके यहाँ बताती हूँ और अभी के अभी मैं यहाँ पर प्रूव करूँगी इस वीडियो में that it is possible and easy too. So please observe carefully. Now I am going to speak a few sentences. अभी मैं कुछ sentences बोलने वाली हूँ. You have to do a quick mental exercise. जब मैं उन sentences को बोलूँगी आपको clearly try करना है कि उन sentences के पीछे जो आइडिया है वो क्या है. What is the basic idea behind those sentences? What category of sentences they are? उनका logic क्या है, उनका theme क्या है, right? So let us start quickly. Suppose I am talking with my students. मैं अपने students के साथ बात कर रही हूँ and I have started saying some sentences. So my first sentence is, you should focus on your studies. I repeat, you should focus in your studies. My second sentence, you should not waste your time. You should not waste your time. My third sentence, your exams are around the corner. You should study hard. You should study hard. My fourth sentence, you should submit your projects in time. So I'm quite sure that while watching the video, many of you must have got, many of you must have observed and come to a conclusion कि इन sentences के पीछे क्या basic idea है. आपने observe किया that I was speaking to my students. तो मैं क्या कर रही थी? मैं उन सभी को advice दे रही थी. I was giving suggestions to them. My first sentence was, you should concentrate on your studies या in your studies, right? कि आपको अपनी स्टडीज़ पर ध्यान देना चाहिए या स्टडीज़ में ध्यान देना चाहिए. सो मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पर, शुड फॉलोड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो मैंने सभी सेंटेंसेस में शुड लगाया, राइट? सो दिस इज़ द ईजिएस्ट मेथड व्हेन यू लिसन, व्हेन यू रीड, व्हेन यू टॉक विद समवन. तो आप क्या करते हैं, आपका माइंड इज़ इनफ मैनिपुलेटिव, इट कैन वेल कैच दैट पैटर्न, दैट बेसिक आइडिया कि अगर हम बात कर रहे हैं सो किस बेसिक आइडिया के ऊपर बेस्ड है. सो यहाँ पे व्हेन आई वाज स्पीकिंग दोज 4 सेंटेंसेस तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि यहाँ पे सजेशंस और एडवाइस की बात हो रही है. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड जिसमें हम लोग पहले स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द इनडायरेक्ट वे, जिसको टेक्निकली हम लोग एजुकेशन लाइन में बोलते हैं डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग. I repeat, deductive method of teaching. डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि आप पहले स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाते हैं बच्चे को. आप बच्चे को वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग होता है ना, जहाँ पे पहले एक डेफिनेशन बता रहे हैं, आप एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं. सो बच्चा विल नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो द चिल्ड्रन डोंट टेक इंटरेस्ट व्हेन यू टीच देम इन अ कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल पैटर्न जो सालों से चला आ रहा है. इंडक्टिव मेथड चला आ रहा है कि आप क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, पहले डेफिनेशन बताएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या है. सो यू आर ट्राइंग टू इन्वॉल्व देम इनटू मेनी टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट. तो वो बच्चों को बोरिंग लगता है, बच्चे उसमें खुद को एंगेज नहीं करते हैं, इन्वॉल्व नहीं करते. सो व्हाट आई प्रेफर डूइंग इज, आई प्रेफर अडॉप्टिंग डिडक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जिसके ऊपर मैंने आज का वीडियो बनाया है. तो यही एक अप्रोच है जिससे आप अवॉइडिंग द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द ग्रामर, यू कैन लर्न द इंग्लिश यूजिंग द बेसिक आइडिया
ऑफ द सेंटेंसेस. जो भी आइडिया है, बेसिक लॉजिक है सेंटेंसेस का, आप पहले उसको कैच कीजिए. उसके बाद अपने आप आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है. हमें पहले शुड लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है. सो दिस इज़ सुपर ईजी. इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ इंटरेस्टिंग. एंड ये इतना इंटरेस्टिंग होता है कि बच्चे इसमें थिंकिंग प्रोसेस को इन्वॉल्व करके चलते हैं. They are completely involved in the class and they listen to what their teacher is telling, what their teacher is training them. So this way आप सीख सकते हो इंग्लिश को without going deep into the technicalities of the grammar. So I hope this video must have been very interesting and unique for you. You must have learned a lot of things and many of the misconceptions, myths जो आपके दिमाग में अभी तक थे, काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा. And I must appreciate if in the comment box you can tell me that how helpful it is going to be for you present and in future times. तो मुझे प्लीज़ लिख के बताइए, अपने कमेंट्स शेयर कीजिए. And in future what topics you want me to make the videos for you, you can suggest me that also. I am going to certainly cover all those topics. So God bless you all. Thank you so much. Stay tuned for more interesting videos.